Holy moly, whomever is watching this video, it's your boy. Holy moly, whomever is watching this video, welcome to the channel. तो आज है 28th of October 2025 एंड यूरो यूएसडी का चार्ट है सामने। मैंने कल के दिन एक ये पैरेलल चैनल बनाया था और वाह क्या मतलब इस पर्टिकुलर कैनवस पे जो मैंने ये पैरेलल चैनल बनाया है कितना ब्यूटीफुल बना है। आप देखो, अपर बैंड से रिजेक्शन, लोअर बैंड से सपोर्ट, हर एक पॉइंट पे इधर तक आया सपोर्ट। वाओ, मतलब प्राइस एक्शन हो तो ऐसा हो। तो सबसे पहले ये लेवल है एक अच्छा, जहां से वापस से बाइंग इनिशिएट हुई है और इस लेवल से पिछली बार अच्छी खासी सेलिंग आई थी, मल्टीपल सेलिंग्स थी यहाँ पर। इस वजह से ये वाला लेवल इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर होता है तो अच्छा है। इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती है तो नेक्स्ट कैंडल कुछ ना कुछ विक लगाने नीचे आएगी, इसलिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग या फिर डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते हैं। 15 मिनट में भाई साहब इतना बढ़िया कैंडल बना है यहाँ से, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, एक भी रेड कैंडल नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम काफी अच्छा है बाइंग का, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप इन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर से आई गेस एक सिनेरियो मे भी बन सकता है। अगर मैं देखूं तो हम यहाँ से एक क्विक स्कैल्प ले सकते हैं। ठीक है, 0.4 से मैं सेल करना चाहूंगा, क्विक स्कैल्प रहेगा। स्टॉप लॉस अपना प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल हाई ये रहेगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट पे यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट, छोटा सा स्कैल्प है, सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूं मैं। ठीक है, इस लेवल से है और छोटा सा ये वाला स्कैल्प हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये रख देंगे अपना स्टॉप लॉस। ईएमए पर है, बट 1 मिनट एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। ठीक है, ये अपर विक लगाने आ सकता है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। चलो, इतना इतना स्पेस बहुत है। कितना ही जाएगा अपना स्टॉप लॉस? जाएगा तो $8 का, और आता कितना है? $10। ठीक है, कूल, बढ़िया। यहाँ से एक रेड कैंडल बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि काफी अच्छा कैंडल है और यहाँ पर प्रीवियस भी सेलिंग जोन था, इस लेवल पर सेलिंग हुई है काफी अच्छी। तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस रेड कैंडल बना है और ये वाला रेड कैंडल क्लोज होने में काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अभी मैं इधर से देखता हूँ, अगर यहाँ से स्कैल्प मिल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपना ईएमए का जो 915 ईएमए है, 15 ईएमए को भी टच करने आएगा जरूर 1 मिनट पे। चलो, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का वक्त आ गया है। बढ़िया, कैंडल 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 के इधर ही रख लेते हैं। इसमें कुछ देंगे ही नहीं, पर हाँ लेंगे जरूर। क्या इसी कैंडल पे हमें मिलेगा? स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हो गए यार। देख लेते हैं, 3 $1 ही है, और जाएगा भी क्या ही अपना $1। आता है तो $10 आ ही जाएंगे। इससे मैं अब कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, जस्ट जहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट है वो लेंगे। 5 मिनट बन तो रहा है, कैंडल की बॉडी पे ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, इन केस अगर ये पूरा रिवर्सल कर जाता है तो हमें कुछ देंगे नहीं, बट हाँ इसमें हम लोग $10 निकाल सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया, कैंडल के ऊपर ही रखेंगे। चलो मिल गया स्कैल्प को, एक स्कैल्प मिल रहा 1 मिनट में। बढ़िया, चलो सबसे पहला स्कैल्प आया है अराउंड कितना मिला इसमें? $6। $2 कमीशन, ये क्या था समझ नहीं आया। मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम है और हमने हार्ड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट रखा हुआ था मार्केट पे, इस वजह से दिखा तो सिस्टम में तो $10 दिखा रहा था, लेकिन 6 ही मिला उसमें से। चलो फिर भी कोई बात नहीं। और $2 का तो हमने इसमें कमीशन दे दिया, ये क्या भाई, इसको तो मैं कंसीडर भी नहीं करूंगा। घटिया था। अगेन इधर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ से सेल भी नहीं करेंगे, बाय भी नहीं करेंगे। थोड़ा गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में काफी अच्छा बन रहा है वैसे जो प्राइस एक्शन है, बट ये किसी भी वक्त पे ना यहाँ से भी धोखा दे सकता है। बट
इस हिसाब से बन रहा है हम लोग यहाँ से गोल्ड में एक मैं ज़रूर स्कैल्प लेना चाहूँगा गोल्ड में 1 मिनट पे। अरे यार चला गया, अभी भी ले सकते हैं क्या? 0.02 से अगर मैं बाय करता हूँ, चलो मैंने बाय कर लिया है वैसे तो, लॉन्ग ट्रेड है, बस छोटा सा ही यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस और इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट काफी अच्छे मोमेंटम पे है, बस इसी वजह से मैंने लिया है। अगर यहाँ से ये निकलता है ना तो छोटे से पोजीशन से बाहर आना पड़ेगा। अराउंड इसमें भी $8 का ही हम देकर निकल जाएंगे। ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट पे भी काफी अच्छा ये रिजेक्शन लिया है इसने, जस्ट इस वजह से ही मैं ओके ओके बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस कैंडल के नीचे रख लेंगे अपना स्टॉप लॉस। अब $60 का स्टॉप लॉस है, $14 आएंगे इसमें। तो इसमें क्या करें, वेट कर लेते हैं, रिट्रेसमेंट करने नीचे भी आ सकता है। करेंटली हमें अराउंड $10 का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। निकलूंगा तो मैं अपना $14-15 लेकर ही। ठीक है, $13-14 का है अराउंड, मिल जाएगा क्या? देख लेते हैं चलो। वापस ये अगर गिर गया ना ऊपर से, बार बार सेलिंग आ रही है। देखो इस कैंडल ने ना विक नहीं बनाई है नीचे, तो ये विक बनाने नीचे जरूर आ सकता है, मुझे बस ये डर है। इस कैंडल ने बिल्कुल भी विक नहीं बनाई है नीचे। इस कैंडल के हाई पर मैं कैंडल बॉडी पर ही मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। अब कुछ भी नहीं होगा इसमें, जाएगा तो छोटा सा आएगा तो मैं इतना तो मैं ले लूंगा भाई। ठीक है, इतना तो मैं लूंगा जहां तक मेरा इसमें टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। $13.72 मैं लूंगा जरूर, बस बड़ा रेड कैंडल ना बने, वो अपने लिए लॉल हो जाएगा, लॉल। देखो लिटरली इसमें $10 मुझे दिखा है। ठीक है, इसमें लिटरली $9-10 हमने देखा है। अब देखो ये ना विक लगाने नीचे आ रहा है, ये विक लगाने नीचे आ सकता है, बट द थिंग इज बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा है, इस वजह से ही मैंने इसमें अभी तक कुछ स्टॉप लॉस से ज्यादा खिलवाड़ में कर नहीं रहा हूं। और इसके हिसाब से जो अगर मैं रीसेंट लेग लूं, ये जो है ये मेरा टीपी अचीवेबल है। ठीक है, ये और दूसरा जहां पर हमने लगाया हुआ है, तो ओहो, अगर मैं यहां से देखूं तो ये ऐसे, ओ मैंने एक मिस कैलकुलेशन कर दी है इधर ना, मुझसे एक मिस कैलकुलेशन हो गई है। ये मैंने पैरेलल चैनल पहले बनाया नहीं, शिट यार, पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया। अब देखो स्टॉप लॉस देना पड़ जाएगा। सच में यार, क्या फालतू चीज थी ना, ऊपर से पूरा बिक आ गया। अगेन ये बाइंग जोन पर है। देखो अब अगर यहाँ से आती है बाइंग तो ही हमें मिल पाएगा, अगर यहाँ से उठता है तो, अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा इसमें। बढ़िया कैंडल अगर बनती है ना ग्रीन, तो मजे हैं फिर, नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है इसमें। लिटरली ये ट्रेड चला है यहाँ तक, ऊपर से एक बैंड आ रहा था, अपर बैंड, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया और स्टॉप लॉस देना पड़ जाएगा अब इसमें यार। ये डीप करेक्शन आ गया इसमें, शिट 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 शिट। ईएमए के ऊपर में नहीं रख सकता हूँ, $14 तो बिल्कुल कतई नहीं दे सकता हूँ, तो इसमें मुझे निकलना पड़ेगा। ऊपर से काफी अच्छा रिजेक्शन है,
इधर बस एक ये लिक्विडिटी है, इन लोगों की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इधर तक हम लोग ट्रेड को ला सकते हैं। अगेन वही है अपना इनिशियल, बट ये कितना घटिया चीज हो गई अपने साथ। मैं 1 मिनट का ही प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। अगर देखो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया तो इसमें रहने का फायदा नहीं है, छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे हमें निकलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें क्या? ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर इसके नीचे आया तो देखो इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो स्टॉप लॉस से ज्यादा हम मजे नहीं लेंगे। इस ट्रेड को अब मैंने एकदम जीरो कर दिया है, अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। ये जाएगा तो $1-2 का ही जाएगा, वो मैं झेल लूंगा चलो, लेकिन आना चाहिए, इधर से ही आना चाहिए। देखो क्या कैंडल बन रहा है, ठीक है, कैंडल अच्छा बन रहा है, तो मैं इस कैंडल के नीचे ही लेकर आऊंगा। अब ये ट्रेड पे हमारा कोई भी, पता है ऐसे बिहेवियर में ना क्या होता है, आपको निकल प्लान भी करना होगा, निकलना जल्द से जल्द। मैं देखा है कि डबल टॉप बना के भी रिवर्सल आ जाते हैं, बट कैंडल की स्ट्रेंथ अच्छी है, कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इस वजह से ही मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। 5 मिनट का जो भी कैंडल बन रहा है, काफी बढ़िया कैंडल बन रहा है। आई वुड सजेस्ट अपने आप को कि मैं इसके बॉडी के नीचे रख लूं, ठीक है। अब इसमें कुछ जाएगा नहीं। अगेन ये टॉप पर आ गया है। अभी मुझे देखना है कि ये टॉप निकालकर एक बार में देता है अपना टारगेट, या फिर यहाँ से ये फेल कर जाता है। फेल कर गया, अगर नीचे आया तो फिर देखो, अगर ये इसके नीचे आया ना तो फिर ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और ये अपने लोअर बैंड तक आ जाएगा। तो मैं इस ट्रेड में क्यों रहूं, है ना। ओके, इस कैंडल के बाद पूरा का पूरा रिवर्सल आना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस यही रख लेना चाहिए हिसाब का। अगर वापस से ग्रीन कैंडल बनता है ना, इस कैंडल की नीचे रख दूंगा मैं, और क्लोजिंग आनी चाहिए 2 सेकेंड। एक डोजी कैंडल क्लोज कर गया, अच्छी क्लोजिंग नहीं है, यहाँ से बाइंग अच्छी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं आता ना, अगर ये कैंडल भी रेड बन गया तो फिर तो एक काम करते हैं, यही रख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं इसमें कुछ स्टॉप लॉस में छेड़खानी नहीं करूंगा, बुक करेंगे निकलेंगे। ट्रेड चला था वैसे अपर बैंड पर, हमें यहाँ तक ही रखना लेना चाहिए था, हमारा टारगेट गलत था यहाँ से। ओके, ये पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा इसमें, ट्रेलिंग गया। थोड़ा गुस्सा आ रहा है ठीक है, अभी यहाँ से हम तुरंत में तो कुछ भी नहीं कर सकते। यार इसने सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस निकाला है, ये टारगेट था अपना, इसको वाइट से नोट करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से पूरा ही फ्लो नीचे आ गया तो फिर $10 लिटरली दिखे थे इसमें हमें एक वक्त पे ना, गलत था ये। कोई नहीं, अभी तो शुरुआत ही किया है दिन। यार ये पैरेलल चैनल मुझे पहले बना लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो पैरेलल चैनल है ना, ये अपने अपर बैंड पे आ गया था, यहाँ से वापस सेलिंग आ गई, इधर ना हमें क्लोज कर देना चाहिए था ट्रेड को। ये एक मिसकैलकुलेशन हो गई मुझसे, मैं इस पॉइंट को लिखूंगा। तो 2 ट्रेड हमने लिए, दोनों ही ट्रेड काइंड ऑफ चली है हमारी। पहला वाला भी चल गया ठीक ठाक, दूसरे वाला भी चल गया, बट द थिंग इज जो दूसरे वाला था उसमें एक मिसकैलकुलेशन ये हो गई कि हमें एक वक्त पे $9-10 प्रॉफिट भी दिख रहा था, हमने लिया नहीं। इट्स जस्ट एक मिसकैलकुलेशन हमारा पैरेलल चैनल का हो गया, जिसको मैंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और उसने मुझे ट्रैप कर लिया। इस लेवल पे था मार्केट। चलो अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ इसमें। देखो बुरा लगता है ना, एक वक्त पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है।
आज का दिन बस शुरू ही किया है, तो कुछ और अपडेट होता है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज तो इसमें क्या ही होगा। 5 मिनट में ऊपर से ना बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं, और ये 1 आवर की ना ईएमए पर है। अ, 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 तो कुछ भी कर देना यहाँ से, मुझे लग रहा है कि सही नहीं होगा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ऐसे बन रही है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो। हालांकि इतनी अच्छा कुछ ट्रेंड लाइन है नहीं, बट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो और ऊपर आ सकता है, स्पेस है। डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हम लोग, और डायरेक्टली बाय भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट जब तक बुलिश है ना, हमें यहाँ से होल्ड कर लेना चाहिए था, कि जब तक ये 5 मिनट के नीचे नहीं आता तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता तो बच जाते। इस लेवल से अगर हम बाय करते तो अपना सारा काफ़ी अच्छा होता, इस लेवल तक हम लोग निकाल सकते थे। वही मुझे बस ये कैंडल देखना है कैसा बनता है और कहाँ तक बनता है। हमारी एग्जिट अच्छी नहीं थी इसमें ना। स्टॉप लॉस इनिशियल जो प्लान था ना वो दे लेना चाहिए था हमें, क्योंकि ये बाइंग जोन बना दिया अभी इसने, और इस बाइंग जोन से वापस से इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेकर ऊपर से ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है नीचे की तरफ। क्या बात है। एंट्री थी हमारी कहाँ, यहाँ से थी, इधर तक अपना टारगेट था। टारगेट अचीव हो सकता था, बस ये सेकंड वाला जो विक बना है यहाँ पर हम लोग स्टॉप आउट हो गए। गलत हुआ, गलत हुआ। अपना टारगेट मिल सकता था इसमें। इट्स जस्ट ट्रेड के साथ रहना था, ट्रेड के साथ बस रहना था, इसमें टारगेट भी मिलता। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, अगर यहाँ से ही करता है, गिरता है, तो फिर रिसेंट सेलर्स को निकाल के, बट मार्केट में बाइंग बहुत अच्छी है। इस लेवल से भी काफ़ी अच्छी इसने बाइंग दिखाई है, अगेन एंड अगेन। इस लेवल से बाइंग आई, इस लेवल से बाइंग आई, सीधा इनिशिएशन ऊपर, टारगेट अचीवेबल है अभी। स्टॉप आउट हो गए आज हम लोग इस लेवल पे। यहाँ पर था स्टॉप लॉस, बल्कि यहाँ पर था अपना स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। इधर हम लोग स्टॉप आउट हो गए, इधर से नहीं जा रहा तो मैं इस वक्त पे इसको एग्जिट कर देता। ये अपना एग्जिट पॉइंट था, मतलब ऊपर से बार बार मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट, मैं साइड ड्राइंग हटाता हूँ, मार्केट एक ऐसे चैनल को फॉलो कर रहा है जहां पर, चलो कोई नहीं, दूसरा कोई ट्रेड प्लान करते हैं अभी। ओके, मार्केट काफी अच्छा एक बार रिट्रेस किया है, और इस लेवल पे काफी सारे सेलर्स को भी इसने फंसाया है। इस लेवल से काफी सारे सेलर्स सेल करा होगा इन लोगों ने। विक बनाया, वापस ऊपर गया, वापस अभी थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया, और इस लेवल के ऊपर ही वापस जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से मैं एक क्विक स्कैल्पिंग कर सकता हूँ इन गोल्ड। आई कैन एंटर इन अबाउट 5 मिनट या 1 मिनट की कैंडल में मुझे एंट्री में भी मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस जो सेलिंग जोन था वो यही था, और इस लेवल के ऊपर से भी बार बार रिजेक्शन आ रहा है वैसे ना देखा जाए तो। बस ये है कि छोटा सा एक यहाँ से बन सकता है स्कैल्प, तो मैं जल्द से जल्द बाय करूंगा। 0.02 मैंने बाय किया है, एसएल रहेगा हमारा ये, उसे अगेंस्ट पे टेक प्रॉफिट में अराउंड ये एम करूंगा। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प है, तुरंत लेके भागेंगे। अभी अगर यहाँ से नहीं चला तो फिर ये कहीं से भी नहीं चलेगा, बट इसको ना एक बार में देना चाहिए। हो सकता है कैंडल ट्रैप कर ले, क्योंकि ऊपर से ना बार बार सेलिंग प्रेशर है, बट जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इसमें हम एम कर सकते हैं अराउंड, इसमें कुछ अच्छा एम करना पड़ेगा। I'll have to aim around $10 at least. इस लेवल से ना अगेन एंड अगेन यहाँ से ना ट्रैप कर रहा है मार्केट। एकदम छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे हम लोग खेलेंगे।
मार्केट इज जस्ट फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लो, तो जब तक ये ऐसा कुछ फॉलो कर रहा है तब तक के लिए ही मैं, क्योंकि मार्केट में इस लेवल से भी काफी अच्छा रिजेक्शन आया है, बट ये एकदम डोजी कैंडल बनी है और ये वाली जो कैंडल बन रही है अभी, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये भी रेड कैंडल क्लोज हो, तो वो थोड़ा सा अपने लिए डेंजर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ट्रैप कर लिया है काफी लोगों को ना, इधर से ये सेलिंग जोन बना के ना ट्रैप करा है। ठीक है, तो ये तो स्टॉप लॉस गया अपना। चलो कुछ और प्लान करते हैं। $6 का स्टॉप लॉस एकदम नेग्लिजिबल। नीचे से मैं एक ये ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा, बस ऐसे। ऊपर से मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। चलो इसको हटाते हैं। तो यहाँ से तो अपना स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, ये गया। ओके, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, इस लेवल से पिछला थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर दिखा था, बट इस लेवल को इसने मार्केट ने निकाला, ब्रेकआउट किया, यहाँ से अच्छा खासा डंप आया, ठीक है, 1 मिनट का एक हमें काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। वापस इसने ऊपर की तरफ कोशिश की जाने की, ऊपर वापस यहाँ से फिर से डंप आया, तो अब ये मार्केट जो है ना इस लेवल के बीच में फंस गया है। तो यहाँ तक जब तक नहीं निकलता ना, तब तक हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं इसमें। तो आई डोंट नो व्हाई, बट बार बार मेरा यही मन कर रहा है कि यहाँ से मैं बाय ही करूं, जब तक ये इसके नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो मैं एक और बार फिर इसमें 0.03 से एंटर करता हूँ। चलो मैंने बाय किया है अगेन। अगर एक भी कैंडल 5 मिनट पे रेड कलर की क्लोज होती है तो मैं इसको निकाल दूंगा। और ईएमए के नीचे अगर एक भी कैंडल रेड कलर का क्लोज होता है ईएमए के नीचे, आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस मार्केट। स्टॉप लॉस, हार्ड स्टॉप लॉस रख लेते हैं एक अराउंड इस पॉइंट का, और बाकी इसको चलने देते हैं। देखते हैं अभी क्या ये कुछ ग्रीन कैंडल अगर यहाँ से बनता है तो आ जाएगा मज़ा। पर जिस हिसाब से, ओ कितनी घटिया कैंडल बन रही है सी, बार बार कैंडल जो है ना ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है, इस पॉइंट से बार बार रिजेक्शन है। अभी अगर इस पॉइंट के ऊपर ही निकलता है ना और सस्टेन करता है तो हम कैच कर सकते हैं इसमें यहाँ तक मे बी, बट जिस हिसाब से 4 आवर बन रहा है, 4 आवर का कैंडल भी काफी अच्छा बन रहा है, तो उम्मीद है कि ये अपना टारगेट दे दे। ठीक है, 4 आवर का कैंडल काफी अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है इधर, ये फिल हो जाए और हमें हमारा टारगेट मिल जाए। तो ठीक है, 4 आवर पे हम काफी अच्छे से अलाइंड है। अभी इसमें जाएगा तो कितना जाएगा देख लेते हैं। $30 के अराउंड, ठीक है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है बस, उसके अगेंस्ट में $30 आएंगे भी, बट अगेन मैं इतना तो खैर इसमें इसे बस थोड़ा सा वेट करना होगा। तो वेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस को लगा कर देखते हैं। मोमेंटम लूज कर दिया है वैसे मार्केट ने, मैं बहुत गलत टाइम पर इसमें ट्रेड ले रहा हूँ। बट जस्ट मुझे अपने सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना है, तो इसी वजह से मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए, क्योंकि वापस ये नीचे आया था और यहाँ से फिर से एक पुल आया है। अभी इधर से अगेन एंड अगेन 1 मिनट में ना ये देखो क्या मार्केट घटिया हो गया है। बट आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स जब तक मार्केट ने अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, जब तक तब तक आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स। अभी इसमें अराउंड $22 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, $22 का झेल लेंगे, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। सिर्फ एक ट्रेड का गेम होता है, अगर एक ट्रेड अच्छा मिल जाता ना यार, ये वाला अच्छा मिला था इधर, थोड़ी देर हमें शांत बैठना होगा फिर। बस ये स्टॉप लॉस लेने ना आ जाए अपना। अगर स्टॉप लॉस लेने आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। देखता हूँ अगर इसमें ये ट्रेड अगर चलता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कुछ फिर।
चेक 1 2 चेक। आज लग रहा है मार्केट बहुत ज्यादा नाराज है हमसे, बार बार हमारे स्टॉप लॉस उड़ाई जा रही है। क्या यार, मैं अभी भी बुलिश ही हूं इसमें। अगेन एंड अगेन मैं वापस से एंट्री करा है, सेम ट्रेड है, सेम एंट्री है, रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से बस। इस ट्रेड के बाद अगर एक भी कैंडल इसने नीचे क्लोज कर दिया तो मैं फिर इसमें बंद कर दूंगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज का ना, मतलब लॉस $32 ऑलरेडी है, इसमें 50 हम कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, आज की मार्केट नहीं चला है और बंद करेंगे। अगेन जस्ट ए लिक्विडिटी निकाला, मतलब रीसेंट बायर्स को निकाला है नीचे से। रीसेंट बायर जितने भी थे इनकी लिक्विडिटी हंट करी है बस। अब अगर आता है तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस होगा, ये टेक प्रॉफिट होगा। अगर ये ट्रेड चलता है तो अराउंड $31 मिलेगा। टोटल लॉस 32 है, तो हम ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ भी नहीं करेंगे फिर आज। अगर ये लॉस चला जाता है तो $15-16 और देकर हम निकल जाएंगे फिर। मतलब मार्केट अगर घटिया हो गया यहाँ से तो मार्केट चलता है तो अच्छा लगता है। नीचे से बाइंग प्रेशर बार बार आ रहा है, जस्ट इसी वजह से। चलो कम से कम अभी हमारा ट्रेड ग्रीन में तो आना थोड़ा शुरू हुआ है, ठीक है। ये लास्ट यार ये गलत कर रहा है। देखो सिंपली अगर अब मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा तो मुझे सिस्टम बंद करना पड़ेगा, बिकॉज मैं फिर रूल ब्रीच कर दूंगा अपना। आज नहीं हो पा रहा है मार्केट से, वील हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि नहीं हो पा रहा है, बंद कर दो, ठीक है। नहीं हो पा रहा है, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लिए, जहां पर अच्छा ट्रेड मिला वो मोमेंटम हमने छोड़ दिया। वहां पर हमें मार्केट ने स्नाइप आउट करा थोड़ा सा इस लेवल पर, ये लेवल पे हमें निकाला, फिर ऊपर गया, वापस नीचे अच्छा प्राइस एक्शन बना, यहाँ से पूरा रिवर्सल आया। बट ये था EMA के ऊपर था, इस वजह से ही मैंने थोड़ा सा इसमें किया था। बट अभी यहाँ से पूरा रिवर्सल बन सकता है, तो रहने देते हैं अभी तो। नहीं आ रहा, फालतू मार्केट है, हाथ जल जाएगा बेफालतू में। जितना लॉस है उसको आज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना $48-50 का लॉस है। आई नो बहुत बुरा लगता है ऐसे में ना, दिल क्लोज करना, इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्या करें, देखो ऊपर से ना बार बार इधर जस्ट रिजेक्शन रिजेक्शन एंड देन बूम। 2 स्टॉप लॉस लिए हमने इस जगह पे, कोशिश किया, नहीं चला मार्केट तो किसी भी वक्त एक बड़ा कैंडल भी नीचे बन सकता है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच होने के बाद अभी ये नीचे भी जा सकता है, नहीं हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ कल अगर अच्छा कुछ मार्केट चलता हुआ मिलता है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे। आज गलती क्या हुई है बस ये देख लेता हूँ। आज गलती ये हुई है सबसे पहली कि एक ट्रेड में अच्छा TP हमें मिल सकता था। इट वाज जस्ट वी वर नॉट पेशेंट विद अ स्टॉप लॉस, ठीक है। पेशेंस नहीं था हमारा स्टॉप लॉस पे। जैसे इस वाली ट्रेड में हमने 2 स्टॉप लॉस लिए बैक टू बैक, ठीक है। पेशेंस रखा, स्टॉप लॉस निकाला। और जब मार्केट मूव करता अपनी डायरेक्शन में तो हम पेशेंस लूज कर देते, कहीं बीच में निकलना या फिर स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी ट्रेल करके मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं, विच इज रियली वेरी बैड। मतलब ये सही चीज नहीं है। दूसरा, मल्टीपल स्टॉप लॉस लग चुके हैं, ठीक है। इस लेवल से हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉस लग गए हैं और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मार्केट से लड़ नहीं सकता हूँ। तो इट्स बेटर कि आज हम अपना लॉस डे, आज क्या मतलब हर दूसरे दिन का ही है। तो यस, आई एम अ वेरी गुड लॉस मेकिंग ट्रेडर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि कम से कम मैं मार्केट में लॉस तो कर रहा हूँ। लॉस करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। इट्स जस्ट मैटर ऑफ चेंजिंग योर साइकोलॉजी। उसके बाद फिर सब कुछ विल बी लाइक इजी, है ना। मुझे बस अपने आप को ट्रेन करना है मार्केट में, स्क्रीन के सामने कैसा बायस लेना है कैसा नहीं, कहाँ पर अपने आप को रोकना है,
और अगर कुछ अच्छा बढ़िया मिलता है, अभी देखो 1 आवर के हिसाब से अगर यहाँ पर कुछ मार्केट बनता है तो तुरंत में बुलिश है मार्केट. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड और सेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम हेयर. वो चीज़ सही नहीं है. इसके अलावा अगर मैं देखूँ यूरो यूएसडी भी एक साइडवेज मार्केट में ही है. ट्रेंडिंग है, सच कुछ मिल नहीं रहा है. तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. गोल्ड में ही था जो था. एंड सिल्वर इज ऑल्सो मूविंग द सेम एज गोल्ड. गोल्ड में काफ़ी अच्छा ना ये सेलिंग कैंडल बन रहा है. तो एक और ट्रेड पंच करूँ क्या? अब पर ना मतलब अभी ट्रेड पंच करने का फायदा नहीं होगा. अभी जस्ट देखना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा. डायरेक्टली कुछ भी इसमें प्लान करना इज नॉट सेफ. $51 का हमें बस प्रॉफिट करना है अभी मार्केट में. जस्ट कि वैसे मैं अपने ब्रेक इवन से थोड़ा सा ही ड्रॉ डाउन में हूँ, इतना ज़्यादा नहीं हूँ. तो $50-60 भी अगर ऊपर आता है तो ठीक रहेगा. ये को नीचे से लिक्विडिटी निकाल रहा है, ये यहाँ से रिवर्सल भी बन सकता है. तो कुछ भी तुरंत में फैसला लेना सही नहीं है. तो आई जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट एंड आई विल नॉट एंटर एट ऑल. आज मैं अपना लॉस आई एम एक्सेप्टिंग गुड लॉस टुडे, -$50 अराउंड मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. एंड अपने आप को ये साबित कर रहा हूँ कि भाई तू अभी उस फेज में है जहां पर तेरे को लॉस एक्सेप्ट करना है. तू लॉस को एक्सेप्ट कर, ठीक है. प्रॉफिट आए ना आए, तू एक सेटअप बना, उस सेटअप को रोज ट्रेड कर. लॉस होता है एक्सेप्ट कर, प्रॉफिट होता है बहुत बढ़िया. फिर तो मतलब लॉस तो इजीली हो ही जाता है, प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी प्रॉफिट नहीं किया जिंदगी में, मैंने प्रॉफिट भी काफी बार किया. बट इट्स जस्ट मेकिंग अ बायस इन द मार्केट इन सच अ वे कि हम लोग लॉस को कम से कम कर सके और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर सके. तो उस चीज को करने के लिए जब तक हम लॉस नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, जब तक हम लॉस कर करके नहीं सीखेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रॉफिट कहाँ से करना है. ठीक है. कि एंट्रीज अगर मुझे डिफाइन करनी है, अपनी एंट्री पे अगर मुझे काम करना है, तो मुझे वहां से एंट्री करना होगा जहां से मेरा प्रॉफिट होने की चांसेस हो. बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लॉस भी देखना होगा कि कितना लॉस मैं विद इन पॉकेट साइज एक्सेप्ट कर सकता हूँ. अगर एक बार लॉस मेरा एक्सेप्ट हो जाता है कि चलो अब ये लॉस हो गया, इसको एक्सेप्ट करते हैं, मार्केट से बाहर निकलते हैं, एग्जिट प्लान करते हैं और इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आज लॉस हो गया, तो मार्केट में लंबा टिक सकते हैं. ठीक है. तो अभी तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, साइकोलॉजी नॉलेज ओवर मनी. मुझे पता है अभी मुझे मार्केट पैसा नहीं देगी, मैं उस लायक हूँ नहीं कि मार्केट मुझे पैसा दे दे. लेकिन मैं इस लायक हूँ कि मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम करूँ और मार्केट से नॉलेज लूँ कि वो चलता कैसे है. इन दोनों चीज़ों के लायक मैं हूँ बिल्कुल. और जब मैं इन दोनों पे मास्टर कर लूँगा ना, तो ये मेरे पीछे आ जाएगा. तो मुझे मेन फोकस अपना साइकोलॉजी एंड नॉलेज पे रखना है. दैट्स इट. और मेरी साइकोलॉजी ये बोल रही है अभी सिस्टम को बंद करके थोड़ी देर बस ऑब्जर्व करना है. और नेक्स्ट जितने भी ट्रेड लेंगे स्मॉल लॉट्स, 0.02 से ऊपर मैं किसी में भी नहीं जाऊंगा. छोटा छोटा प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा. यहाँ से छोटा छोटा प्रॉफिट करके अगर मैं अकाउंट को ग्रो करता हूँ, अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक भी लाता हूँ, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सही है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना. And I'll see you guys in the next video. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Peace out. Check 1 2 check. यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मुझे दिख रहा है, बस मैं ये थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा. बाय मैंने लगाया है इधर. स्टॉप लॉस में सेम कैंडल लो पे लगाऊंगा और इधर की तरफ में कहीं अपना टेक प्रॉफिट इसमें लेने की कोशिश करूंगा. अरे यार ये क्या है, लॉन्ग पोजीशन. यहाँ से हो क्या रहा है मार्केट में, नीचे से ना बार बार अगेन एंड अगेन विक्स बन रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ से ये जितने भी बायर्स है ना, इनको ट्रैप किया जा रहा है मार्केट में, और कुछ नहीं है.
ठीक है, तो छोटा सा इसमें एक ट्रेड मिल जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ से अभी यहाँ तक भी पहुंचेगा ये। थोड़ा सा और निकालते हैं, $15 का रख लेते हैं लोग, $15 इसमें हम लोग, देख रहा हूं मैं, बट ये ट्रैप ना कर ले। कैंडल बहुत अच्छा बना है, कैंडल लो पे ही रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। इधर हो सकता है कि हम यहाँ पे स्नाइप आउट हो जाएं। बार बार यहाँ से ना रिजेक्शन आ रहा था, बस इसलिए मैंने लिया ये। अगर मैं ये रखता हूँ अपना तो 3 3 से 9, $10, कोई बात नहीं, चलो ये दे देते हैं। इसके हिसाब से तो अपना रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 1:1.5 ही एम करते हैं, ये हो जाएगा अपना 1:1.5। ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट ही एम कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अभी इसके ऊपर अगर ये गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। यहीं से पूरा डंप आ गया तो देना पड़ेगा। चलो गुड, अच्छा है, ठीक है। स्टॉप लॉस और ट्रेल करे, स्टॉप लॉस को और ज़्यादा ट्रेल किया है। बार बार नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हुए होंगे। तो अगर ये ऊपर जाएगा ना, तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेलिंग का डायरेक्ट जंप इन किया है ना, ये लोग अब डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बेचने से ही, जैसे उन्होंने सेल किया, मार्केट यहाँ से ग्रीन बन गया और थोड़ा सा एक ऊपर लगा सकता है विक। बस यही है मेरा इसमें सेटअप। बाकी चले ना चले वो तो खैर बात की बात है। मेरे हिसाब से चल सकता है, इसीलिए मैंने इसमें कितना $6-7 का ही स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस भी चला जाएगा इसमें अपना। यार हाँ ना, मार्केट बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं आज तुझे दूंगा ही नहीं, कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे आज इस मार्केट में सरवाइव होने दूंगा ही नहीं। बट हम भी ढीठ है कि कोई बात नहीं, तू मुझे सरवाइव मत होने दे, लेकिन मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ही करूंगा, वापस मैं एंटर करूंगा। यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से आ सकता है, तो बाइंग की एक और मैंने यहाँ पर बनाई है। सेम कैंडल लो पर मैं वापस स्टॉप लॉस रखूंगा। अब अगर ये गया तो मुझे मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा लगाता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैप करके ये थोड़ा एक बार ऊपर हाई लगा दे। ठीक है, बस ये एक लिक्विडिटी जोन मुझे यहाँ दिख रहा है काफ़ी अच्छा, इस लिक्विडिटी को मैं ग्रैब करना चाहूँगा और इधर से हमें अराउंड 23-24 का मिलेगा। अगेन $8 का इसमें लॉस होगा। आज चकदे फट्टे हो जाएगा अपने साथ। आज हो जाएगा एकदम फुल पावर लॉल। 920 पे आगे गिर जाएंगे। $80 नीचे। बट मुझे ना ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ही खेलना है, तो मुझे ये नहीं देखना। बस बैलेंस इक्विटी मैं एकदम कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, बाहर में जाए बैलेंस इक्विटी। मैं सिर्फ ट्रेड्स को सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा, दैट्स इट। आज एक रूल ब्रीच हुआ है, विच इज ओवर ट्रेडिंग का। मैंने मल्टीपल एंट्रीज बनाई है एक ही जगह से, पर बार बार मार्केट जो है ना मुझे स्टॉप आउट कर रहा है। देखो यहाँ से भी स्टॉप आउट कर रहा है। ठीक है, तो सीधा किल स्विच दबेगा इस स्टॉप लॉस के बाद, सीधा किल स्विच है। सेटिस्फाइड विद आवर लॉस कंप्लीटली एंड थैंक यू बोलकर मार्केट को निकलेंगे। मार्केट में मतलब 1 मिनट पे भी इतना घटिया चल रहा है ना कि
जाता है डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है मार्केट ना, जाता है फिर स्टॉप आउट करता है, जाता है स्टॉप आउट करता है। ऐसे में कैसे सरवाइव करे भाई? बैक टू बैक ग्रीन लाना पड़ेगा सिस्टम में, तब जाकर कुछ बात बनेगी। इसमें टेक प्रॉफिट इज अराउंड $23-24 ये मिलता है तो ठीक है। मत ही देखो, अपने लॉस को मत देखो और अपनी इक्विटी बैलेंस को भी मत देखो। इस लेवल पे ना बहुत सारी लिक्विडिटी है, पता है। जस्ट ये एम कर रहा हूं मैं कि ये लिक्विडिटी अगर एक बार अच्छे से एम हो जाए ना तो ठीक है, नहीं तो लड़ना सही नहीं है मार्केट में ना। देखो, जो 5 मिनट है उसको मैं कंप्लीटली यहाँ से सेल नहीं पंच कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि मार्केट इज इन हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेग पुल बैक था, ये सेकंड पुल बैक आया, रीसेंट बायर्स को मार्केट ने निकाला। अब अगर बाइंग होती तो अच्छे से बाइंग होगी और उस मोमेंटम में हमें एक अच्छा प्राइस मिलेगा प्रॉफिट करने के लिए। नहीं मिलता है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, छोटा सा एक लॉस देकर मार्केट से निकलेंगे। बट व्हाट आई वांट इज कि मुझे थोड़ा सा ये लिक्विडिटी जो मैं हंट कर रहा हूँ ना इन लोगों की, यहाँ पर जितनी भी स्टॉप लॉसेस है, मुझे मार्केट का प्राइस यहाँ तक चाहिए और यहाँ तक आते ही मैं एग्जिट। मैंने एक चीज बनाई है अपने लिए, वो ये है कि अभी चलो 2025 चल रहा है तो मैंने काफी कुछ सीखा है, और जो सबसे ज्यादा सीखा है वो है कि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे काम करो और ओवर रिस्क मत करो। ठीक है, ओवर रिस्किंग नॉट अलाउड। मतलब ऐसा कोई भी ट्रेड में मैं पंच नहीं करूंगा जो 0.2 या 0.3 या 0.1 हो। 0.03 तक मैं चला गया हूँ, बट 0.02 इज द बेस्ट दैट आई कैन वर्क विद। 2026 में मैं इतनी ट्रेड लूंगा ना, इतनी ट्रेड लूंगा सिर्फ और सिर्फ सेटअप को ब्रश अप करने के लिए, सिर्फ सेटअप को ब्रश अप करने के लिए। ये फालतू कर रहा है, इसकी बस की नहीं हो रही है गोल्ड की कि ये चला जाए ऊपर। 1 आवर में क्या बन रहा है? 1 आवर में कैंडल कुछ अच्छा बना नहीं है। देखो 4 आवर इज ऑल्सो बुलिश ना, इस वजह से आई रियली वांट कि ये, देखो अगर यहाँ तक पहुंचा ना तो फिर ये एक हाई जरूर लगाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऊपर तक लेंगे, फिर इसमें जो टोटल प्रॉफिट हो सकता है अपना, अगर मैं वेट करता हूँ तो $45 तक का हो सकता है। ठीक है, अगर ये प्रीवियस के बाद एक अगर उसने अच्छा कैंडल बना दिया ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से गिरा तो फिर अलग बात है। बट ये एक अच्छा विक बनाने ऊपर आ सकता है, और हो सकता है कि ये एक विक बनाए इधर, और ये जो एक फेयर वैल्यू का गैप है ना, इस गैप को अराउंड इस पॉइंट से देखूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को ये फिल कर दे। अगर इसने फिल कर दिया इस गैप को तब तो सही है फिर। तो ठीक है, मैं इस ट्रेड में जो है ना बना रहूंगा, और इस ट्रेड में आई विल बी एमिंग फॉर अ गुड मोमेंटम अपसाइड, क्योंकि मैं मार्केट के साथ हूँ, हायर हाइज हायर लोज के साथ हूँ। अगर यहाँ से फेल करता है तो बैड लक होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज और हमें निकलना होगा यहाँ से। बट यहाँ से पॉसिबिलिटी हम ये है कि 15 $1 ये हमें दे दे, अराउंड $45 का इसमें प्रॉफिट हमें मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, मस्त एकदम। मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हमने यहाँ पर निकाले हैं अपने आज, 1 2 3 4। ये वाला ट्रेड जो $1 पे क्लोज किया, ये भी अच्छा ट्रेड हो सकता था पोटेंशियली, आज अच्छा ट्रेड बन सकता था। बस ये है कि इस ट्रेड ने ना थोड़ा धोखा ज़्यादा हो गया अपने साथ। अभी 7 कुछ डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। 8 9 $10 का प्रॉफिट है, चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
पूरा फेल करता है तो वो अलग बात है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फेल कर सकता है, हाई पॉसिबिलिटी, बट आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। काम भी कर सकता है ये ट्रेड। फिर इसने प्रीवियस लिक्विडिटी निकाली है नीचे की तरफ, रीसेंट बायर्स को आउट किया है। अब अगर बायर्स आते हैं तो रियल बायर्स आएंगे, अच्छे बायर्स आएंगे, फ्रेश बाइंग आएगी, और फ्रेश बाइंग वापस से मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। बट जिस हिसाब से अभी कैंडल बन रही है ना, फ्रेश बायर्स मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। कोई और टाइम फ्रेम ऐसा है जहाँ पर हमें ये में, ओके 15 मिनट है। 15 मिनट के हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पर एक पोटेंशियली ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है, 15 मिनट के ईएमए पर है, तो 15 मिनट पे इट्स गुड। इट्स जस्ट कि अभी हमें यहाँ से थोड़ा पेशेंटली देखना होगा। ऑलराइट, तो क्या बाइंग इनिशिएट हुई है यार, इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था। और अभी 4 आवर पर क्या रिजेक्शन आया नीचे से। आई रियली वांट कि ये जो कैंडल बने ना, ग्रीन बने, क्योंकि पिछला इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है ना, तो इस कैंडल के भी ग्रीन बनने की काफी अच्छे चांस है। तो मुझे एक ग्राउंड लेवल देखना होगा सबसे पहले, तो हो सकता है मैं ये भी इसको कैप्चर कर सकूं। यहां से हमने बाई किया है अराउंड 60 डॉलर प्लस होगा ये ट्रेड, अगर मिल गया तो। क्या बढ़िया कैंडल बना है। अभी मैं, जहां ये ग्राउंड लेवल है 3975, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल को मैं एम कर रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो अभी बन रहा है ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, और एक अपर विक भी ये लगाएगा, और काफी ऊपर इसका मेरे पास है ईएमए, ठीक है, ये ईएमए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस अभी ईएमए को अप्रोच कर रहा है, और ईएमए भी प्राइस को धीरे धीरे अप्रोच करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला टारगेट था वो बुक हो गया है, बट मैं अभी भी इसको जो है नहीं कर रहा हूं। अभी मैं इस ट्रेड में कुछ दूंगा नहीं, जीरो रिस्क पे है ये ट्रेड, ठीक है। बट हाँ, इसमें मैं एम कर सकता हूँ अराउंड $30, इसमें अभी चल रहा है। इसमें जो मैं एम कर रहा हूँ टेक प्रॉफिट विच इज अराउंड $60, इसको राउंड फिगर में ना 60 ही कर लेते हैं, ठीक है, $60, दैट्स इट। $60 में इसमें एम कर रहा हूँ यार, $60 अगर मिल गया ना इसमें मजा आ जाएगा। बट अभी भी $30 प्लस में हम, ठीक है, इस ट्रेड में कुछ जाएगा नहीं अपना। 1 आवर का कैंडल भी बहुत अच्छा है, बल्कि मैं 1 आवर के जो कैंडल का जो बॉडी है ना, उस पे रखना चाहूंगा अपना स्टॉप लॉस। अभी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें ये दे सकता है, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर, इस हाई से इस लो के बीच में फिबोनाची डालूं तो यस अचीवेबल है अपना टारगेट, ठीक है। तो आज जितना भी लॉस है वो एक ट्रेड में कवर हो जाएगा, और स्लाइड स्लाइड पॉजिटिव में हम आ जाएंगे बस।
15 मिनट और अच्छा लग रहा है देखने में। 15 मिनट का कैंडल इज रियली लुकिंग वेरी गुड। बस ये कि 15 मिनट को जाना चाहिए ऊपर ना, यहाँ से इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है, फॉलो थ्रू कैंडल भी ब्रेकआउट की बननी चाहिए। बट ये थोड़ा सा जो है ना नाटक कर रहा है, ये देखो नाटक कर रहा है यहाँ से। 1 मिनट। ये सेलर्स ना बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, ये सेलर्स बोल रहे हैं भाई इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, मैं फिर से सेल मारूंगा, कर ले क्या करेगा, एक बार में तो मैं जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है रीसेंट जितने भी बायर्स इधर ऐड हुए ना इस लेग पे, इनका स्टॉप लॉस उड़ा के ना चला जाए। अगर इनका स्टॉप लॉस उड़ा के गया तो फिर हो सकता है कि हमें भी निकलना पड़े। फिर जस्ट कैसे प्लान करूं मैं अपनी एग्जिट इस वक्त पे, बहुत क्रूशियल है यार। ये वाला कैंडल भी अच्छा नहीं बना है, ऊपर से ना बार बार विक्स बन रही हैं। होना चाहिए तो देखो यहीं से ही होना चाहिए, इसको ऊपर फटना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं फटा तो फिर कहीं से भी नहीं फट पाएगा। ठीक है, फिर कितना भी कोशिश कर लो ये फिर नीचे आएगा, तो फिर ये यहाँ से साइडवेज हो जाएगा और ये लोअर बैंड पे वापस जा सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा इस लेवल के नीचे तक होल्ड करने के। क्या है यार, गोल्ड $35 अभी भी मिल रहे हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ बुक। 25 पे करूंगा मैं बुक। 25 पे मेरा एग्जिट प्लान्ड है, और मेरे एग्जिट पे ही ये वापस आ रहा है, तो I'll have to accept it. No worries. Acceptance is the key. I will accept everything. मार्केट में बिल्कुल भी अच्छा कैंडल नहीं बना है ये, और ये जो भी कैंडल बन रहा है ये बिल्कुल भी नीचे क्या लिक्विडिटी हंट करने आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से $25 पे निकल गए। वी हैव बीन स्टॉप्ड आउट। मार्केट आज एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा नहीं चला है, और देखो यहाँ से वापस से सेलर्स आ रहे हैं। हो फक मैन, ऐसे ट्रेड्स अच्छे मिले ना अगर मजा आ जाए। 5253 से सीधा सीधा 31 पे ले आए हैं अपना। आज लास्ट वाला ये अच्छा मिला है, ये वाला ना जो एक टेक प्रॉफिट है, काफी अच्छा मिला है। थोड़ा लिस्ट को एक्सपैंड करूं मैं। ये लास्ट वाला $25 का जो मेरा प्रॉफिट है, ये वाला काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है। और $31 पे आज मैं अपना डे क्लोज कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी डिसेंट स्टॉप लॉस फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। बड़ा स्टॉप लॉस लग चुका था मार्केट में, बड़ा डेंट आज है ना, उस हिसाब से $50 का उसको हमने लास्ट में थोड़ा सा कंपेंसेट किया है। सो now I am fine. Now I am satisfied with my day, and I can close my day with slight negative, which is $30, which is bearable, and I can grow over it aram se, not a big deal for me. So thank you for watching, and now I am signing out. I am done for all, once and for all. ऐसा कुछ मार्केट अगर मिल जाए ना, ये बाइंग मार्केट बार बार, तो बढ़िया मजा आए। अब देखो यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस 4 आवर पे ऊपर जाने का बन रहा है मेरा बार बार, लेकिन 4 आवर यहाँ से धोखा भी दे सकता है। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है बार बार। ठीक है, तो मैं अपना सिस्टम बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।